आज 2025 अक्टूबर 14 मंगलवार के शुभ दिन पर बागेश्वर धाम में एक अलग ही अनुभूति थी। सुबह से ही एक अनोखी शांति और एक हल्की उजली चमक आंगनों पर छा गई थी। हजारों भक्त इकट्ठा हुए थे, दिलों में आशा, प्रार्थना और एक सधी हुई प्रतीक्षा। कई दूर दराज गांवों से और शहरों से भी लोग आए थे। मंगलवार, जो परंपरागत रूप से भगवान हनुमान को समर्पित है, भक्ति से माहौल भरा था और एक ऊर्जस्वी लय सुबह के सूरज के साथ बराच रही थी। साझा आस्था और सांत्वना एक बुनावट रच रहे थे। जप की धुन, दूर से आती घंटियां और अनगिनत प्रार्थनाएं, परिवार साथ बैठे, आंखों में पूरी उम्र की भक्ति। यह समुदाय रक्त से नहीं, आस्था के धागे से बंधा था। हर कोई अपने मौन बोझ और मनोकामनाएं लेकर आया था। सामूहिक आशा एक सुस्पष्ट ऊर्जा क्षेत्र बन गई थी, मानो कोई असाधारण घटने को है। यह विलक्षण अनुभव व्यक्तिगत अनुभूतियों की श्रृंखला था, जो शीघ्र ही सामूहिक साक्ष्य में बदल गया। यह कोई एकल दृश्य नहीं, बल्कि शांत चमत्कारों की झरना सी धारा थी। कई भक्त गहरे ध्यान में डूब गए और मुख्य गर्भगृह की ओर देखने लगे। कुछ और लोग जप में रमे रहे। उन्होंने गर्भगृह से एक कृपालु आभा देखी, जो चुभती चमक नहीं, एक सुकून देती रोशनी थी। उसने अंतर्दृष्टि भर दी, मन को आश्वस्त किया। उनके लिए यह स्पष्ट संकेत था, हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा साकार है। कुछ ने अचानक चली ठंडी समीर और अनोखी सुगंध महसूस की, कभी चंदन, कभी चमेली, जबकि पास कोई धूप नहीं चल रही थी। ये स्पर्श स्वर्ग सी छुअन लगा, जिसने चिंता धो दी। अचरज से भरे चेहरों ने एक दूसरे से पूछा, क्या तुमने भी महसूस किया? दृश्य और गंध से परे भीतर गहरे परिवर्तन हुए। भारी मन वाले हल्के हो गए, पीढ़ा खुल गई। किसी ने शांति और स्पष्टता की लहर महसूस की। सब ठीक होगा। ये मंच घोषित उपचार नहीं, बल्कि मौन प्रार्थनाओं के निजी उत्तर थे। हजारों में से एक कहानी संजय की। गलत संगत ने उसे बिगाड़ा, घर में दुख छाया, वह धाम में टूटा सा पहुंचा। गुरु ने बुलाया, उद्धार का रास्ता सच्ची भक्ति में है। सलाह, रोज हनुमान चालीसा का पाठ, बुरी संगत से नाता तो ढो। उसके लिए यह सलाह नहीं, जीवन रेखा थी। वह नई शुरुआत की आशा लेकर लौटा। दूसरी कथा, एक माँ जिसकी बेटी अज्ञात बीमारी से जूझ रही थी। न निदान स्पष्ट, न उपचार कारगर, निराशा गहरी। वह अपनी पुकार लेकर धाम आई। सरल निर्देश, मंगलवार की विशेष उपासना और अटल श्रद्धा। परिवार ने निष्ठा से अपनाया। कुछ ही हफ्तों में स्वास्थ्य सुधरा। आशा की किरण। उसकी कथा अन्य परिवारों के लिए संबल बनी। एक दुकानदार, महीनों से कारोबार सुस्त। धाम भेंट के बाद मन आश्वस्त हुआ और ग्राहक लौटने लगे। एक किसान, फसल को लेकर चिंता, फिर भी भीतर आश्वासन और अपेक्षा से अधिक उपज। दिव्य कृपा अक्सर शांत, व्यावहारिक तरीकों से काम करती है। इस दिन के केंद्र में थे गुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उन्होंने चमत्कार अपना नहीं बताया, विनम्रता से हनुमान जी की करुणा की ओर संकेत किया। उनकी सीख सरल और सबके लिए सुलभ। मार्ग शुद्ध भक्ति, सेवा और कर्म। सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है, स्वच्छ हृदय और अटल जोड़ से। मंगलवार की विशेषता, प्रार्थना का समर्थ समय। जो ना आ सके वे घर में दिन समर्पित करें। जप, सेवा, कभी मंत्र, कभी छोटा पूजन, कभी कवच। एकाग्रता और रक्षा के हेतु सबसे अमोघ उपाय, नियमित हनुमान चालीसा पाठ। धैर्य और निरंतरता, अनुग्रह तुरंत नहीं तो देर से अवश्य। त्वरित उपाय नहीं, आजीवन संबंध। दिनचर्या में प्रार्थना, सेवा, वेदी हवन। ये छोटे सतत प्रयास स्थायी रूपांतरण लाते हैं। उस मंगलवार की कथा हृदयों पर अमिट छाप छोड़ गई। संदेश, अंधविश्वास नहीं, सक्रिय और सच्ची श्रद्धा की शक्ति। यह मार्ग सन्यासियों तक सीमित नहीं, व्यस्त जीवन में भी संभव। सच्चा चमत्कार अनुशासन, मन शुद्ध, आत्मा दृढ़, जीवन समन्वित। एक युवक के आंसू संकल्प बनते हैं, एक माँ की प्रार्थना उत्तर पाती है। एक सरल शुरुआत करो, आज एक बार चालीसा पर हो। जय श्री राम।